हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के टॉपिक में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो मैंने पिछली वीडियोस में कंप्लीट किया है थ्योरेटिकल बेसिस पर, जिसमें मैंने फॉर्मेशन समझाया, कंसेप्ट समझाया, एवरीथिंग मैंने उसको क्लियर आपको फॉर्मेशन को कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने समझाई। इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन को पिक करेंगे, जिसमें मैंने आपसे कहा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 2 टाइप के न्यूमेरिकल देता है। एक फंक्शन दिया गया है, डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना, राइट। देख रहे हैं आप, फंक्शन दिया गया है, डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना। तो सिंपल सवाल ना लेकर मैंने 2 अच्छे सवाल ले लिए, जिससे मैं इस वीडियो में आपको अच्छे न्यूमेरिकल समझा पाऊंगा। तो पहला टाइप है, 2 सवाल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इन दोनों बोर्ड पे लिखने का पर्पज ही ये था कि आपको न्यूमेरिकल समझा पाए कि फर्स्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल इज फंक्शन दिया गया है और डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना, सक्सेसफुली डिफरेंशिएशन। ये है फर्स्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। सेकेंड काइंड इन 2 के बाद मैं लूंगा, जिसमें हमें फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां तक तो जिक्र हो रहा है y2 तक, देख रहे हैं, y2 तक ये जिक्र हो रहा है। तो यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy by dx कैन बी फर्दर डिफरेंशिएट, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी y1 अगेन डिफरेंशिएट। दूसरा है इसके थ्रू nth डेरिवेटिव फाइंड करना। तो जल्दी से चलते हैं इस पर। पहला है हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की फॉर्म, जिसमें डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे किसी भी फंक्शन को। तो हमें जो फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y1 इक्वल्स टू साइन का cos a साइन इनवर्स x इंटू a साइन इनवर्स x का किया। तो पहले मैं लिख दूं यहां पर d ओवर dx, पहला सवाल है तो इसलिए लिख रहा हूं मैं a साइन इनवर्स x cos a साइन इनवर्स x। a कांस्टेंट है, बाहर हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y1 इक्वल्स टू a cos a साइन इनवर्स x, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस स्क्वायर रूट को हटाया। प्रूफ में कहीं स्क्वायर रूट है क्या? नहीं है। तो आपने स्क्वायर रूट को हटाया। स्क्वायर रूट को जैसे आप हटाते हैं तो आपके पास टर्म आएगा, आपने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तो ये बचा, इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और ये हो गया cos स्क्वायर a साइन इनवर्स x, राइट। यहां है cos स्क्वायर टर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, y में। तो हमें बनाना है साइन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लिखा आपने, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा दिया आपने। जैसे ही ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये किसके बराबर है, y के। फ्रॉम फर्स्ट आपने चेंज कर दिया। फिर आपने इस वैल्यू को जब y1 और y में कन्वर्ट कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे y2 भी है, यानी अगेन डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट में फर्स्ट सेकंड आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो पहले पावर का होगा, y1 स्क्वायर का हो गया 2y1, और फिर y1 का करेंगे, y1 का मतलब क्या है, dy by dx। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d2y by dx स्क्वायर, यही आएगा ना। तो d2y by dx स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, y2 प्लस सेकंड एज इट इज, इसका किया तो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, ठीक है। यहां पर आया a स्क्वायर इज ए कांस्टेंट टर्म, 1 का 0 और y स्क्वायर का आ गया माइनस 2y इंटू y1। इन दोनों में से 2y1 कॉमन है,
बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई टू, यहाँ बचेगा 2 निकल चुका है, y1 निकल चुका है, माइनस एक्स वाई वन, यहाँ है ए स्क्वायर इंटू माइनस 2y1, ठीक। 2y1 से 2y1 कैंसिल, अब जो रिमेनिंग आपके पास बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई। देखिए ये प्रूफ करना है, ये हो गया आपका प्रूफ। तो पहला तो था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से कन्वर्जन। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए y बराबर है log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया आपने y1, log का हो गया 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये आ गया। फिर डिफरेंशिएशन करना है आपको x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, जब इस पर आप आए तो 1 का हो गया, x का हो गया 1 प्लस इसकी पावर हाफ है तो हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये आपको मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल्शियम ले लिया आपने, तो ये आ गया आपके पास एल्शियम लेकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये y1 चल रहा है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो y1 आपके पास आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y1 इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया आपने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में मिल गया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और फिर आपने देखा आंसर तो 2 तक है, यानी अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2y1 का y2 प्लस y1 स्क्वायर इनटू 2x इक्वल्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2y1 कॉमन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 0, सिंस 2y1 is not equal to 0, therefore 1 plus x square of y2 plus x y1 equals to 0, proved। ठीक है, इस तरीके से आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पहले फर्स्ट काइंड न्यूमेरिकल को देखा, किसी फंक्शन को डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्दर डिफरेंशिएट। अब आते हैं हम एन डेरिवेटिव फॉर्म न्यूमेरिकल पर, जिसमें मैंने 11 फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले आपको बताए हैं। तो ये समझ लीजिए कि 11 तो मिनिमम न्यूमेरिकल बन गए, 11 टाइप लिखवाती, कुछ में मैंने बीच बीच में समझाता रहा कि न्यूमेरिकल कैसा होगा, तो मैं कुछ बस बेसिक से कुछ अच्छे से सवाल ले लेता हूँ जिससे कि इंपॉर्टेंट चीजें आपके समझ में आ जाए, है ना, और बाकी आप प्रैक्टिस से निकालिए। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं, मैं एक सिंपल फॉर्म में ले रहा हूं, मैं sin 2x cos 3x। एग्जाम्पल 3, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ sin 2x cos 3x, sin 2x cos 3x, ठीक है। सॉल्यूशन कंबाइंड में 11 फॉर्मूले में ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इन दोनों को अगर अलग अलग कर दें तो फॉर्मूला है, साइन में भी और कॉस में। तो पहला टारगेट हुआ कि इसको आपने सेपरेट करना है, तो पहले तो मैं y लेट कर लूं, लेट y इक्वल्स टू साइन 2x इंटू कॉस 3x, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक।
उसके बाद 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मेशन सेपरेट करने के लिए sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो y निकल कर आ गया आपका 1/2 sin 5x 2 + 3 5x और 2 - 3 - x माइनस sin x। ठीक है भाई, 2x - 3x माइनस x आया और sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आपको मिल गया। अब ये आपके पास जो y है ये है sin 5x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, तो साइन में ही दोनों टर्म है, तो आपने लिखा वी नो दैट yn ऑफ sin ax प्लस b क्या होता है, a की पावर n sin n π/2 प्लस ax प्लस b। यही फॉर्मूला है, पीछे जो किया था प्रूफ। ये तो फॉर्मूला है जिसको इस्तेमाल इसमें करना है। तो फर्स्ट पार्ट 5x है, दूसरा पार्ट x है। तो अगर 5x को देखें आप तो a बराबर, कंपेयर कर लो इससे, है ना, a बराबर 5 है, b बराबर 0 है। दूसरे में a बराबर 1 है, b बराबर 0 है। तो मैं ये कहूंगा कि इस पार्ट में a बराबर 5 है, b बराबर 0 है, और इस पार्ट में a बराबर 1 है, b बराबर 0 है। दोनों में ही b 0 है। तो b 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, बस a और उसकी जगह वर्क करना है। तो इसका yn क्या होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ब्रैकेट बना दिया, दोनों में से मैंने 1/2 को बाहर कर दिया। a की पावर n, तो इसमें a कितना है 5 की पावर n sin n π/2 प्लस 5x। ये पहला रिजल्ट है इसका। माइनस, अब इस बार a बराबर 1 है, तो 1 की पावर n तो 1 ही होता है, तो ये मिल गया आपको sin n π/2 प्लस x। ये इसका आंसर है। इस तरीके से nth डेरिवेटिव निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला याद है तो ये हो गया। अगर ये नहीं याद होता या नहीं निकालना आता होता मुझे, तो मैं इसको 3 बार डिफरेंशिएट करता, y1 y2 y3, और तीनों रिजल्ट को देखते हुए तब बनाता मैं y। तो अपने आप समझिए कि न्यूमेरिकल कितना टफ हो सकता था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, राइट। एग्जांपल 4 हम ले रहे हैं, log ax plus x square, find the nth derivative of log ax plus x square, लॉगरिथम का लेंगे। ठीक, तो y बराबर है log ax plus x square। आपने क्या किया, सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, ax प्लस b का तो है, तो आपने क्या किया, कॉमन निकाला x, बचा क्या a प्लस x, ये बचा। और log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगाकर आपने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी आ गई, log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n। ठीक है, अब ये 2 फॉर्म आ गई, इनके फॉर्मूले आपके पास हैं। लॉग के जो फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए थे, वो लॉग के फॉर्मेशन हम आपके पास अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉग वी नो दैट में लिख दीजिए, वी नो दैट yn ऑफ log ax प्लस b इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है log ax प्लस b का, जो कि इसमें अप्लाई हो जाएगा। और इसके लिए आपके पास a बराबर, मतलब कंपेयर कर लेंगे तो a बराबर 1 है, b बराबर 0, ये इसमें पुट कर देंगे। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि इस फॉर्म के लिए a बराबर 1 है, b बराबर a है,
और इस फॉर्म के लिए a बराबर 1 है, b बराबर 0। इस फॉर्मूले में रखिए, निकाल दीजिए। तो yn हो गया, इसमें लगा रहा हूं मैं, तो क्या मिल रहा है, -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, a है 1 की पावर n 1 खत्म, और यहाँ आ गया x की पावर, ठीक, प्लस दूसरी टर्म में आए -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, इस बार a कितना है, इसमें भी 1 ही है, तो 1 की पावर n 1 ही हो गया, और यहाँ पर आप लिख देंगे x प्लस a की पावर n। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस a की पावर n। ये इसका आंसर। तो इस तरीके से लॉगरिथम का हो गया नेट डेरिवेटिव। तो वी नो दैट जैसे ही आपको पता है तो आप आगे की चीजों को क्लियरली कर पाते हैं। अब थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल लेते हैं अब हम, ठीक है। इस बार का न्यूमेरिकल है e टू द पावर के साथ। तो फाइंड एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द nth डेरिवेटिव of e to the power ax into cos square x into sin x। अब आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन लिया है ना, इसका सॉल्यूशन देखिए। y बराबर आपने लेट कर लिया e टू द पावर ax cos स्क्वायर x into sin x। अब जरा ये समझ के चलिए, मैं फिर इसको कर रहा हूं प्रूफ में। प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, पीछे कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया। पॉइंट नंबर 1, स्क्वायर में कॉस की टर्म या साइन की टर्म स्क्वायर में या क्यूब में होगी, पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन कॉस का लीनियर पावर में है, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, यानी फॉर्मूला तो तभी अप्लाई हो पाएगा जब ये लीनियर होगा। तो आपके पास कौन से फॉर्मेशन है, अब मान लीजिए साइन क्यूब एक्स होता तो आपके पास लीनियर बनाने के लिए साइन 3x का फॉर्मूला है जिसमें साइन क्यूब एक्स आता है, तो साइन क्यूब एक्स को रिप्लेस कर देंगे आप साइन 3x के फॉर्मूले से। ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स आया है तो cos 2x के फॉर्मूले में ये चीजें हैं, तो वो cos 2x से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या करना है कि साइन cos की अगर कोई टर्म पावर में लीनियर ना होकर पावर 2 या 3 या 4 है तो आप उसको cos 2x, sin 2x, cos 3x, sin 3x इनके 12th के ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, ये प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है तो 3 फंक्शन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। इसको फिर जब ये स्प्लिट हो जाएगा, इतना पार्ट पहले टारगेट करेंगे, इतने पार्ट पे इसको लीनियर बनाएंगे, फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगा के सेपरेट करेंगे जैसे ये किया था। जब सेपरेट हो जाए उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करा के प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला नंबर 10 और 9 और 10 है आपके पास, जिसमें आपने e टू द पावर ax के साथ साइन या cos के फॉर्मेशन को लिखा है, उसकी फॉर्मेशन को अप्लाई कर दें तो फिर ये सवाल उस तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि आप जो है इसको cos 2x के फॉर्मूले में कन्वर्ट करें। किसको? cos स्क्वायर x। तो वी नो दैट, मैं यहां इसको लिख देता हूं मैं, cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से इधर चला गया 1 प्लस cos 2x बाय 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x क्या मिल गया आपको 1 प्लस cos 2x, राइट। तो आपने इसकी जगह ये वैल्यू इसमें रखी, तो y बराबर हो गया e टू द पावर ax, 1/2 को बाहर कर दिया, 1 प्लस cos 2x इंटू sin x, ठीक। 1/2 बाहर है, e टू द पावर ax भी अभी बाहर है, मल्टीप्लाई की तो आया sin x प्लस sin x cos 2x। ये दो टर्म आपके पास है। फिर जब आपने इसकी मल्टीप्लाई में की तो आपके पास आया हाफ ऑफ e टू द पावर ax sin x प्लस हाफ ऑफ e टू द पावर ax, और यहां आप देख रहे हैं क्या है sin x इंटू cos 2x।
तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है जिसका फॉर्मूला पीछे है नंबर 9, लेकिन अभी भी ये 3 का प्रोडक्ट है, तो अभी भी ये फॉर्मूला नहीं है। तो हमने क्या किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने का मतलब आ गया 2 sin a cos b, फॉर्मूला ये आपके पास है sin a plus b plus sin a minus b। तो ये हो गया 1/4, दिस वन इंप्लाइज दैट 1/2 e to the power ax sin x प्लस 1/4 e to the power ax, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो sin a plus b तो हो गया sin 3x, और a माइनस b आया sin माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस का sin x, ठीक है। अब ये सेपरेट हो चुका है, इसकी मल्टीप्लाई आपने अंदर कर दी, तो आया 1/2 e to the power ax sin x प्लस 1/4 e to the power ax sin 3x माइनस 1/4 e to the power ax sin x, ठीक है। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों सेम है, तो 1/2 माइनस 1/4 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 यानी 2/4 यानी 1/2 है 1/4, तो ये आ गया आपका 1/4, ठीक है, 1/4 e to the power ax sin x प्लस 1/4 e to the power ax sin 3x, ये हो गया y। अब ये दोनों ही फॉर्म एक ही बन रही हैं, एक ही फॉर्मूले की बन रही हैं, e to the power ax sin bx plus c, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया आपने, we know that yn of e to the power ax sin bx plus c, क्या फॉर्मेशन है, a square plus b square to the power n/2 e to the power ax sin n tan inverse b upon a plus bx plus c, ये फॉर्मूला है। अब एक एक पार्ट को देखिए, इस पार्ट में अगर मैं जाता हूं तो इसमें a बराबर तो a है ना, और b बराबर 1 है और c बराबर 0 है। इसमें जाता हूं तो इसमें मिलता है a बराबर a, b बराबर 3 और c बराबर 0, ठीक है, और दोनों आपके सामने रिजल्ट है, इसमें रखते चले जाइए। तो yn जो है ये निकल कर आ गया, इन दोनों कंबाइंड 1/4 को मैंने बाहर किया, पहले फर्स्ट में अप्लाई करता हूं मैं, इसमें वैल्यू को इसमें रखता हूं, तो a स्क्वायर प्लस 1 की पावर n/2, b है 1 की स्क्वायर 1 e की पावर ax साइन n tan इनवर्स b है 1 और a है a, 1/a, ठीक, प्लस x, c 0 है, प्लस अगला पार्ट e टू द पावर x। अब इस टर्म के लिए abc इतना है, इसमें रखा आपने, इसमें प्लस a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 e टू द पावर ax साइन n tan इनवर्स b कितना है 3/a प्लस 3x, ठीक है, ये इसका आंसर, ये है nth डेरिवेटिव। इस तरीके से मैंने अब अगला सवाल निकाला और आपको एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूमेरिकल दिया कि भाई इसको देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो सिंपल न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल इजीली हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे इन न्यूमेरिकल में तो सीधा फॉर्मूला लिखा और वैल्यू को सॉल्व करके डाल दिया, लेकिन इस न्यूमेरिकल में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये स्क्वायर को cos 2x में, या क्यूब होगा तो sin 3x में, उसके बाद फिर 2 sin a cos b या 2 cos a cos b या 2 sin a cos b या cos a sin b, ये चार फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिकली जो हैं वो याद होने चाहिए। cos 2x के तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, sin 3x cos 3x इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए जब आप nth डेरिवेटिव फॉर्म में है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक अगला सवाल मैं ले रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड, जिससे कि फिर मैं इस टॉपिक को खत्म करूँगा। वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि पार्शियल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक सवाल उसका लेते हैं हम, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं, जिसमें हमने लिया nth डेरिवेटिव फाइंड करना।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² माइनस a²। मैंने एक सवाल किया। सबसे पहला रूल क्या है, इसको आपने y मान लिया और इसके लीनियर फैक्टर किए, x प्लस ए x माइनस ए। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है, आपने फैक्टर देखे उसके अकॉर्डिंग आपने सेपरेशन किया, सेपरेशन करने की फर्स्ट इक्वेशन दी, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ले जाने के बाद ये सेकंड फॉर्म आई। अब आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है तो इस a के डिनोमिनेटर टर्म को 0 के बराबर रखिए। तो फॉर a के डिनोमिनेटर में है x प्लस ए इक्वल्स टू 0 सो दैट x बराबर माइनस ए। ये माइनस ए पुट कर दीजिए इन सेकेंड, x बराबर माइनस ए पुट इन सेकेंड। तो 1 इक्वल्स टू माइनस ए माइनस 2a कैपिटल A, और यहाँ माइनस ए डालेंगे ये 0 हो जाएगा। तो ये दे रहा है आपको कैपिटल A इक्वल्स टू -1/2a। ठीक है। अब आपको b निकालना है। फॉर b के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस ए इक्वल्स टू 0 सो दैट x इक्वल्स टू a पुट इन सेकेंड में फिर पुट कर दीजिए। इस बार जब आप a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ जाएगा 2a। तो 1 इक्वल्स टू 2ab सो दैट b इक्वल्स टू 1/2a। ठीक, ये a और b की वैल्यू आपने फर्स्ट में डाल दी। तो फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू जो था 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपने a और b में कन्वर्ट किया, तो a और b की वैल्यू निकल कर आई थी -1/2a इंटू एक्स प्लस ए प्लस 1/2a इंटू एक्स माइनस ए। कन्वर्ट हो गया, ये पार्ट ऐड हो गया है। अब जब ये टर्म आ गई है तो इसमें कांस्टेंट को तो फिक्स रखिए, बाकी टर्म को ऊपर ले जाइए। तो आपने कांस्टेंट को फिक्स किया तो आया माइनस का 1/2a तो बाहर है, x प्लस ए की पावर -1। सेम ऐसे ही यहाँ पर 1/2a बाहर कर लिया आपने और ये आ गया x माइनस ए की पावर -1। राइट। तो जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए आप देखिए वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने इसकी स्टेप में लिखवाया कि अब आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी नो दैट में आपने फॉर्मूला लिखा, वी नो दैट dn ऑफ x प्लस a टू द पावर -1 इक्वल्स टू -1 की पावर n फैक्टोरियल n, इसे ax प्लस कर देता हूँ, ax प्लस b, a की पावर n अपॉन, ठीक, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। ये वो फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपने और इस फॉर्मूले में एक एक पार्ट को सॉल्व करना है। तो yn आ गया, पहले में हम फर्स्ट को ले लेते हैं, -1/2a, x प्लस a को कंपेयर किया इससे, तो a बराबर तो 1 है और b बराबर a है। a बराबर 1, b बराबर है, तो क्या मिला, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, 1 की पावर n इज 1, x प्लस a की पावर n प्लस 1 प्लस 1/2a, इस बार x माइनस ए, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x माइनस ए की पावर n प्लस 1। ये दोनों में जो भी कॉमन है उसे कॉमन निकाल दो, फाइनल आंसर लिखो। 1/2a -1 की पावर n फैक्टोरियल कॉमन है, पहले मैंने इस टर्म को लिख देता हूँ, x माइनस ए की पावर n प्लस 1 -1/x प्लस ए की पावर n प्लस 1।
ये हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इस तरीके से आप nth डेरिवेटिव निकालेंगे। लीनियर पावर में कन्वर्ट करें तो पहले फैक्टराइज्ड करें, फैक्टराइज्ड हो जाए पार्शियल फ्रैक्शन करें, पार्शियल फ्रैक्शन से a b जो भी कोफिशिएंट आपके आए हैं उनकी वैल्यू को निकालें। उन वैल्यू को जैसे ही रखेंगे तो अब ये सेपरेट हो चुका है, तो बस जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। न्यूमरेटर में ले जाते ही आपके पास फॉर्म आएगी जिसको आपने पीछे फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूले को लिखें और उसके अकॉर्डिंग ए और बी डाल दें, आंसर आपको मिल जाएगा। ये तरीका है nth डेरिवेटिव निकालने का और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, जिसमें फर्स्ट काइंड था कि आपको डिफरेंशिएट फर्दर करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेबनीज थ्योरम पर आएंगे, वो भी nth डेरिवेटिव फाइंड करने का एक अनदर फॉर्म है लेबनीज थ्योरम, बट उसमें क्या कंडीशन आई है उसको समझेंगे उस टॉपिक के साथ। थैंक यू।